अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, जो अभी UGC ने एक एग्ज़ाम लिया था PG का, यानी जिसको हम CUET PG कहते हैं, और वो एग्ज़ाम हुआ था 22/3/2024 को। उस एग्ज़ाम का हम क्वेश्चन पेपर आपके सामने, यानी रिस्पॉन्स शीट जो CUET का आ चुका है, वो हम पेश कर रहे हैं। आप अपना आंसर ज़रूर मैच कीजिए, देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ज़ैल के जुमलों को गौर से पढ़ें और मवाद की मुनासिबत से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है हाली ने सिर्फ गज़लें लिखी हैं। ऑप्शन बी में दिया है मुआज़ने अनीस व दबीर शिबली की तसनीफ है। हाली ने सिर्फ गज़लें नहीं लिखी, तो ये गलत है। मुआज़ने अनीस व दबीर, इनका बी करेक्ट है। अमजद हैदराबादी रुबाई गो शायर हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मोमिन सूफी शायर, तो ये गलत, यानी बी और सी अगर आपका है तो वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर है, वो करेक्ट है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि दर्ज झैल शुअरा की पैदाइश के एतबार से ज़मानी तरतीब दीजिए। ज़मानी तरतीब बताने सबसे पहले तो आप दे दीजिए मीर तकी मीर, उसके बाद दर्द दीजिए, उसके बाद दीजिए गालिब, उसके बाद दाग, यानी BACD देख लीजिए किसमें है, BACD 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि खाका दोज़खी किसने लिखा है। ये खाका है जिसका नाम है दोज़खी, वो किसने लिखा है? उसके लिखने वाले हैं इस्मत चुग़ताई। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कि सब कहाँ कुछ लाल ओ गुल में नुमायां हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। ये तो हर एक में पूछा जाता है, आप नेट का पेपर देंगे उसमें भी पूछता है, और यही क्वेश्चन पूछता है कि शायर ने इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की है, हुस्न तालील इस्तेमाल की है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। पहला नावल निगार आप जानते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 में है कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनाकिद हुई थी। पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में मुनाकिद हुई थी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, शाहनामा-ए-इस्लाम किसकी मशहूर नज्म है। तो ये नज्म है हफीज जालंधरी की। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन कि उसको आपको मैच करना है, उसके बाद आपका सही आंसर बनेगा। तो मैच करते हैं, देखते हैं। लिखा फहरिस्त 1 को फहरिस्त 2 का दुरुस्त जोड़ मिलाते हैं। इसमें आप सबसे पहले देख लीजिए, आपको हम बताएं कि ऑप्शन 3 ये बहुत मशहूर है, इसीलिए हम मिला रहे हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ कि नुस्खा हाय वफा क्या है, तो ये शेरी मजमुआ है। सी का 4, तो अब यहाँ पर देख लीजिए सी का 4 किस में है, सिर्फ एक में दिया हुआ है और वो ऑप्शन 1 में है। इसी तरह से आप देख लीजिए ए का क्या हो जाएगा, बेवा क्या है, ये नॉवेल है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए बी का गुलशन बेखार है, तो गुलशन बेखार तज़किरा है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 2 हाथ है तो अफसाना है। इस तरह से ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1, और यहाँ पर चूज कर लीजिए 1। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब उसके बाद फिर पूछ रहा है दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। कौन सा दुरुस्त है इसमें? हाली बरखारुत नज़ीर इब्न आदम फैज मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग अख्तरुल ईमान दो इश्क, बिल्कुल भी नहीं। ए और सी करेक्ट है। तो ए और सी देख लीजिए किसमें है, 2 नंबर में दिया हुआ है और ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि दास्तान बागो बहार कहाँ लिखी गई है। तो दास्तान बागो बहार ये कलकत्ता में लिखी गई है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। खाकानी हिंद उर्दू के किस शायर को कहा जाता है। तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को। ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दर्ज झैल मसनवियों की ज़मानी तरतीब दीजिए। ज़मानी तरतीब अगर हम देंगे तो सबसे पहले रखेंगे कुतुब मुश्तरी रखेंगे, उसके बाद हम सहरुल बयान रखेंगे, उसके बाद ज़हर इश्क, उसके बाद गुलजार नसीम रख देंगे, और इस तरतीब से आप इसको लगा लेंगे और ये आपका सही आंसर बन जाएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, दिया हुआ हाली माजी के अकबर, हाल के और हाली माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं, किसका जुमला है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का जुमला है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 कि अल्लामा इकबाल के पहले उर्दू शेरी मजमूए का नाम क्या है? पहले उर्दू शेरी मजमूए का नाम पूछा है तो उसका नाम है बांगे दरा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा महासिन कलाम गालिब का मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अब्दुर्रहमान बिजनौरी की किताब है महासिन कलाम गालिब। क्वेश्चन नंबर 16 है दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए, पूछ रहा है ऑप्शन 1 में अख्तरुल ईमान नज्म, गालिब रुबाई, उसके मीर हसन मसनवी और ज़ौक़ मरसिया। तो यानी ए और सी देख लीजिए, ए और सी जिसमें भी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में ए और सी दिया हुआ है इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? पहला मजमुआ खतूत का, तो पहला मजमुआ है उनका उदय हिंदी, ऑप्शन 2 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 के मुकद्दमा शेर व शायरी का ताल्लुक किस सिन्फ़ अदब से है? मुकद्दमा शेर व शायरी का ताल्लुक किस सिन्फ़ शायरी से? तनकीद से है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है 19 नंबर के ज़ैल में से किस दास्तान में बंदर तकरीर करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 फसाने अजाइब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 के ज़ैल में उर्दू रिसाला आजकल के मुदीर कौन रहे हैं? जोश मलिह आबादी आजकल के मुदीर रहे हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है ज़ैल में कौन शायर कभी दिल्ली छोड़कर लखनऊ नहीं गया था? तो कभी लखनऊ छोड़कर न जाने वाला शायर ख्वाजा मीर दर्द हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में है एक शेर दिया है, पूछ रहा है कि पैदा शुआए महर की मिकराज जब हुई, पिन्हा दराजिए परेताऊस शब हुई। मज़कूरा बाला दबीर के मरसिए में लफ्ज मिकराज के माना क्या है? ये दबीर का मरसिए का एक शेर है, उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मिकराज, उसके माना पूछ रहे हैं, उसका माना है कैंची, ऑप्शन 1 करेक्ट है। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन के शेर है मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। मज़कुरा बाला शेर किस शायर का है? तो वली दकनी का है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है फहरिस्त 1 और फहरिस्त 2 का दुरुस्त जोड़ मिलाएं। अब इसका जोड़ मिला लीजिए आप। कमर रईस हैं, हबीब तनवीर हैं, रजब अली बैग सुरूर हैं, उसके बाद इस्मत चौगताई है। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो कमर रईस का ताल्लुक किससे हो जाएगा वो देख लीजिए आप। तो आपको सही और सटीक आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ड्रामे से कर दीजिए। हबीब तनवीर बहुत मशहूर हैं, रजब अली बैग सुरूर, यानी आप इधर देख लीजिए बी का आप दे सकते हैं 4, उसके बाद आप दे दीजिए सी का जो बहुत मशहूर है रजब अली बैग सुरूर, तो दास्तान है, सी का 1 कर दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए इस्मत चौगताई डी में है, तो इस्मत चौगताई का ताल्लुक किससे होगा? नॉवेल से। तो इस्मत चौगताई को हम कर देते हैं डी का 3। उसके बाद 1 बच जाता है। अब वो देख लीजिए तनकीद। तो इस तरह से जो कम मशहूर हैं उसको इस तरह से आप निकाल सकते हैं। B4C1 देख लीजिए, B4C1 तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन 2 में और ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 के ज़ैल में दिए गए जुमलों को गौर से पढ़िए और मवाद की मुनासिबत से सही जवाब की निशानदही कीजिए। टेढ़ी लकीर कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है, ये देख लीजिए। उसके बाद है गौदान प्रेमचंद का नॉवेल है, करेक्ट है। कुतुब मुश्तरी मीर हसन की मसनवी है, गलत है। चौथी का जोड़ा इस्मत चौगताई का अफसाना है, चौथी का जोड़ा ये करेक्ट है। यानी आप देखिए तो बी और डी करेक्ट है। जिस ऑप्शन में भी आपको मिले बी और डी वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है और यही करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 के तरक्की पसंद तहरीक किस फलसफे का असर है? इस पर इश्तराकी फलसफे का असर है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। उसके बाद फहरिस्त 1 और फहरिस्त 2 का दुरुस्त जोड़ मिलाइए। अख्तरुल ईमान है, अमानत लखनवी, फैज अहमद फैज, कुर्रतुल ऐन हैदर है। अख्तरुल ईमान आबाद
इस आबाद खराबे में। उसके बाद है अमानत लखनवी, इंद्र सभा है। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़, सुबह आज़ादी है। उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर है, रोशनी की रफ्तार है। यानी ए का 4 देख लीजिए, ए का 4 दो जगह है, तो इसका मतलब है आगे भी देखेंगे अमानत लखनवी, बी का 2, ए का 4 बी का 2 सिर्फ ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका 2-1 वाला क्वेश्चन करेक्ट हुआ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, नज़्म जदीद को फरोग देने में किस का असर नुमाया है? अंजुमन पंजाब का असर नुमाया है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। उसके बाद फहरिस्त 1 का 2 में दुरुस्त जोड़ मिलाइए। फराक का यानी इधर असल नाम है और इधर जो है उनका तखल्लुस है, तो रघुपति सहाय है, ए का 4 है। उसके बाद ज़ौक़ है, तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है। साहिर लुधियानवी का अब्दुल है नाम है, प्रेमचंद का धनपत राय है। यानी ए का 4 देख लीजिए किस में है, सिर्फ ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अलाओ किसका अफसानवी मजमुआ है? तो सुहेल अजीम आबादी का अफसानवी मजमुआ अलाओ है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। लाहौर का जोग्राफिया किसका इंशाइया है? तो पतरस बुखारी का है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन एक शेर देकर के पूछ रहा है कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गाइबाना क्या। इस शेर में काफिया की निशानदही कीजिए। काफिया क्या है इसमें? तो फसाना और गाइबाना, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब अगला देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में कि इन तहरीकात और रुझानात को ज़मानी तरतीब से लगाएं। ज़मानी तरतीब लगाने में आप सबसे पहले ख्याल रखेंगे किसका अलीगढ़ है। उसके बाद आप आ जाएंगे इहाम गोई में, यानी BADC देख लीजिए किसमें है, BADC, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है और यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं कि गजल में मक्ता से क्या मुराद होता है? गजल में मक्ता से मुराद ये होता है कि वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। सवाल नंबर 35 है, खफा जिंदगानी से होने लगी, बहाने से जा जा के सोने लगी, तपे गम की शिद्दत से फिर कांप कांप, अकेली लगी रोने मुंह ढांप ढांप, न अगला सा हंसना न वो बोलना, न खाना न पीना न लब खोलना। दर्ज बाला अशार उर्दू के किस मसनवी से माखूज है? किस मसनवी से ये माखूज है? अगर आप मसनवी पढ़े हैं तो सहरुल बयान तो वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए फिर हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, चिराग तले किसकी तसनीफ है? ये चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफी की तसनीफ है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है कि ज़ैल में दिए गए जुमलों को गौर से पढ़िए और मवाद की मुनासिबत से दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। हाली की नस्र उनके अफसानों में बहुत सलीस है। नस्र अफसानों में हयाते जावेद शिबली की तसनीफ है, गलत है। बेवा प्रेमचंद का नोवेल है, ठीक है। डी इमदाद इमाम असर तनकीद निगार हैं। सी डी जिस ऑप्शन में है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है कि यादों की बारात किस मशहूर शायर की खुदनविश्त है? जोश मलियाबादी की खुदनविश्त यादों की बारात है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। तो तरक्की पसंद तहरीक सज्जाद जहीर बिल्कुल करेक्ट, इहाम गोही तहरीक गालिब गलत है, रोमानवी तहरीक सर सैयद अहमद खान करेक्ट। इसी तरह से जदीदियत शमशुर रहमान फारूकी, तो सी नंबर गलत है, ए और डी देख लीजिए, ए और डी जिसमें है ऑप्शन 1 में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है कि गजल को नीम वहशी सिन्फे सुखन किसने कहा है? नीम वहशी सिन्फे सुखन कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। सवाल नंबर 41 है, खड़ी बोली किस इलाके में बोली जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मगरबी यूपी में बोली जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 कि अंगारे किसका मजमुआ है? तो अंगारे अफसाने का मजमुआ है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नंबर 42 है कि अंगारे किसका मजमुआ है? अंगारे अफसाने का मजमुआ है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? उनका असल नाम है नजीर का शेख वली मोहम्मद
असल नाम है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 के फसाने अजाइब किस शहर में लिखी गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 कानपुर में रजब अली बैग सुरूर ने तहरीर किया है। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि झैल में से उर्दू का पहला दास्तान नवेश कौन है। पहला दास्तान नवेश मुल्ला वजी है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 के दर्जे झैल शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है। नगौरे सिकंदर, नहे कब्रदारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। यह आतिश का शेर है, इसमें सनात तलमीह इस्तेमाल की गई है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 के नज्म हिमाला इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बांगे दरा में नज्म हिमाला और पहली ही नज्म है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अजीज अहमद ने अरस्तू की बुतीका का तर्जमा किस नाम से किया है। तो उन्होंने फन शायरी के नाम से किया है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इनमें से कौन सा नॉवेल प्रेमचंद का नहीं है। प्रेमचंद का आंगन नॉवेल नहीं है जो खदीजा मस्तूर का है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 से पूछा जा रहा है कि ट्रांसलेशन किस जुबान का लफ्ज है। तो लातीनी जुबान का लफ्ज है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने किसका खाका लिखा है। डिप्टी नजीर अहमद का खाका लिखा है, कुछ मेरी कुछ अपनी जुबानी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि उर्दू शायरी पर फारसी में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा कौन सा है। निकात शोरा है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53 के खुतूत गालिब के मुरत्तिब कौन है। इसके तरतीब देने वाले खलीक अंजुम है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि झैल में किस अदीब को मुसव्विर गम कहा जाता है। तो राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम कहा जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। सवाल नंबर 55 है कि झैल में से कौन सी तसनीफ सर सैयद की है। सर सैयद की तसनीफ आसारुस्सनादीद है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है फहरिस्त 1 और फहरिस्त 2 का दुरुस्त जोड़ मिलाएं। तो देखिए शिबली सवानह निगार हैं। 3 कलीमुद्दीन अहमद तनकीद निगार हैं। बी का 4 प्रेमचंद नॉवेल निगार हैं। सी का 2 उसके बाद एक बचते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी जो खाका निगार हैं, यानी डी का 1। तो इस तरह से डी का 1 देखिए तो 2 जगह है। अब उसके बाद आप देख लीजिए सी का, तो सी को मैंने बताया कि नॉवेल निगार 2 है, तो सी का 2 एक जगह है सिर्फ और सिर्फ 3 में है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि मसनवी कदम राव पदम राव किसकी तसनीफ है। तो फखरुद्दीन निजामी की तसनीफ कदम राव है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि झैल में से यादगार गालिब का मुसन्निफ कौन है। यादगार गालिब का मुसन्निफ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। 59 क्वेश्चन नंबर है। लिखा है कि नॉवेल उमराव जान अदा कब लिखी गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 1899 ईस्वी में। नंबर 60 हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो इसमें सनद पूछ रहा है तो तशबीह है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मवाज़ने अनीस व दबीर किसकी तसनीफ है। तो शिबली नोमानी की तसनीफ है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद है यहाँ पर भी मैच करना है। डिप्टी नजीर अहमद कब पैदा हुए हैं। राजेंद्र सिंह बेदी, उसी तरह से पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त अकबर इलाहाबादी। तो अकबर इलाहाबादी 1846 है। इसी तरह से आप राजेंद्र सिंह बेदी जो बहुत मशहूर हैं तो ये 1915 है। और डिप्टी नजीर अहमद 1830 है। उसके बाद बच जाते हैं आपके सामने चकबस्त 1882 ईस्वी है। तो आपको हम बताएं कि डी का 1 है, तो देख लीजिए डी का 1 सिर्फ एक में है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आप मैच कर लीजिएगा, हमने बता दिया है आपको कौन कब पैदा हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है। तो गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64 फहरिस्त आपको मैच करना है। यहाँ पर आपने देख लिया है 63 का, तो जो मैच कर लीजिए 64 में। मीर तकी मीर का यहाँ पर शेर है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। इसका मतलब है कि ए का 2 है। मोमिन का बी में है, तो देखिए लिखा है तुम मेरे पास होते हो गोया। तो इस तरह से आपके सामने वाज़ेह हो गया कि बी का 4 ही होगा,
यानी ए का 2, बी का 4। तो इस तरह से यहाँ पर आपका 2 बनता जा रहा है। सी का 1 है शाद अजीम आबादी, दिल मुस्तर से पूछ, ए रौनक बज़्म और हसरत महानी का। तो ये बहुत मशहूर है, निगाहे नाज जिससे आशनाए राज करे। तो डी का 3 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन 2 इस यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, लिखा है कि झैल में उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें भी आपको मैच करना है, ए का 2 से जोड़ मिला दीजिए। सर सैयद अहमद खां हैं, तो सर सैयद अहमद खां का सफरनामे लंदन है। इकबाल हैं, तो इकबाल का ताल्लुक बाले जिब्रील से है। रतन नाथ सरशार का फसाने आजाद से और अल्ताफ हुसैन हाली का मुकद्दमे शेर व शायरी से। तो देख लीजिए डी का 1 2 जगह है। तो अब उसके बाद हम आते हैं सी का 2। तो सी का 2 सिर्फ एक 4 में है। तो चलिए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 4 वाला। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर अगला है 67 के झैल में से कौन सा ड्रामा इम्तियाज अली ताज का है। तो अनारकली ड्रामा इम्तियाज अली ताज का है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब यहाँ से पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, फिर आपको हम आंसर बताएंगे। चीनी तमद्दुन, चीनी लिटरेचर, 3 चीनी तहजीब से मेरी वाकफियत सिर्फ 2 चीजों की वसातत से हुई है। उनमें से एक तो है चीनी का प्याला, जो कि मैंने पिछले साल ऑल इंडिया नुमाइश से खरीदा था, और दूसरी एक चीनी तस्वीर जिसमें एक चीनी शहजादी एक कुत्ते की तरफ एक आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी। बहरहाल आपको इन चीजों से क्या मतलब? आप तो ये जानना चाहते हैं कि चीन का सबसे बड़ा शायर कौन है और चीन में इस वक्त कितने शायर हैं। तो लीजिए, चीन का सबसे बड़ा शायर शीन शे शक है और चीन में इस वक्त हजारों शायर हैं। बिला मुबालगा चीन का बच्चा बच्चा शेर कहता और समझता है। अगर मैं उन तमाम शायरों के नाम लिख दूं तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे, और अगर उनकी मतबूआत की फहरिस्त भी शामिल कर दूं तो आपकी हैरानी परेशानी में तब्दील हो जाए। मगर मेरा मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं, मेरा मतलब तो आपका चीनी शायरों से तारुफ कराना है। तो पूछ रहा है चीन में इस वक्त कितने शायर हैं, तो कहा कि हजारों शायर हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसी पैराग्राफ को देखे कि चीनी का सबसे बड़ा शायर कौन है। चीनी का सबसे बड़ा शायर शीन शे शक है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये जैसा कि पैराग्राफ में है उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चीनी तहजीब और चीनी तमद्दुन से मुसन्निफ की वाकफियत 2 चीजों की वसातत से हुई, उनमें से एक दूसरी चीज क्या है। तो यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं कि चीनी लिटरेचर और चीनी तहजीब, तो सिर्फ 2 चीजों की, उनमें से कहा कि एक चीनी प्याला है, जो यहां पर लिख दिया है ऑप्शन 2 में, ये करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है मुसन्निफ ने ऑल इंडिया नुमाइश से क्या खरीदा था। तो ये बहुत मशहूर है, उसमें दिया हुआ है चीनी प्याला खरीदा था। ऑप्शन 3 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन यहाँ पर शेर दिया हुआ, लेती किसी फकीर के घर में अगर जन्म, होते न मेरी जान को सामान ये बहम, दस्ताना सांप बन के मुझे शौकत तो हशम, तुम मेरे लाल थे मुझे किस सल्तनत से कम, मैं खुश हूं फूंक दे कोई इस तख्त ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगा दूंगी राज को, अपनी निगाह कर्म कार साज पर सहरा चमन बनेगा, वो है मेहरबां अगर जंगल हो या पहाड़, सफर हो के हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर, उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामान दश्तो दामन मादर से कम नहीं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दर्ज बाला शेरी हिस्से में हर हिस्से 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। शेरी इस्तिलाह में इसे क्या कहते हैं, तो इसे मुसद्दस कहते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट है। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पर कि उनको सांप बन के क्या डसता है शौकत व हशम। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, डसता न सांप बन के मुझे शौकत व हशम, तो वही बनकर डस रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 74 के उसका लाल किस चीज से कम नहीं। तो अब यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, तुम मेरे लाल तुझे मुझे किस सल्तनत से कम, तो सल्तनत से बात कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन यहाँ पर 75 नंबर में, दामान दश्त
किस से कम नहीं। तो अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, लिखा है यहाँ पर दामान दश्त मादर से कम नहीं, तो ऑप्शन 1 इसमें भी है, वही करेक्ट है। 75 क्वेश्चंस जो आपको दिए गए थे वो यहाँ पर आपको मिल गए हैं। उम्मीद कि आपने मैच कर लिए होंगे। आपको कहीं पर भी अगर कोई डाउट हो, अगर हमने कुछ गलत बता दिया हो तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछ लें। हो सकता है कि बोलने में या तेजी में कुछ गलती हो गई हो। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।